नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारत के अंतिम गांव के बारे में, जहां से होकर जाता है स्वर्ग का रास्ता। जी हाँ, पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। और आज मैं आप सबको बताऊंगा माणा गांव के बारे में। और आज हम बताएंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ पर कैसे जाएं और यहाँ पर कब जाएं। इन सब की जानकारी देंगे हम आज अपने इस वीडियो में। ये जो माणा गाँव है, ये स्थित है उत्तराखंड और या चीन की सीमा पर स्थित भारत और उत्तराखंड का अंतिम गांव है। यहाँ से आगे चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है और इस गांव के आगे कोई गांव नहीं है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और कहते हैं पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग को गए थे। इस गांव का जो पौराणिक नाम है वो है मणिभद्र। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव है। यह बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह गांव पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों के लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं। और जो सरस्वती नदी है वह केवल यहीं तक दिखाई देती है और इसके आगे अदृश्य रूप में बहती है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। इसके अलावा जो यहाँ पर दर्शनीय स्थान है वो है गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल। यह सभी आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी के ऊपर एक भीम पुल बना हुआ है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती जी ने रास्ता देने से मना कर दी। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में एक पुल बना दिया और इस तरह भीम के द्वारा इस पुल का निर्माण हुआ। आप जब पास से देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि यह किसी के द्वारा रखा गया है। और कहते हैं इस पुल पर होकर ही पांडव स्वर्ग को गए थे। भीम द्वारा निर्मित यह पुल उन्हीं के नाम पर भीम पुल रखा गया और यह पुल आज भी यहाँ मौजूद है, जिसको देखने दूर दूर से काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर माना गांव से 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक खूबसूरत झरना पड़ता है, जिसको वसुधारा कहते हैं। यह काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। कहते हैं इसकी जो बूंदें हैं वो पापी लोगों पर कभी नहीं गिरती है। और पानी ऊंचाई से गिरने के कारण जो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है मानो बंदूक से कोई गोलियां चला रहा हो। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रमुख स्थान है वो है व्यास गुफा। और इसी गुफा में ही महर्षि वेदव्यास जी ने वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी। और यहीं पर पास में ही एक गणेश गुफा भी है, जिसमें बैठकर गणेश जी ने सारे वेद, पुराण और महाभारत लिखे थे। और इन सब के पीछे भी एक काफ़ी रोमांचक कहानी है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की, उस समय वेदों को लिखने का कार्य गणेश जी कर रहे थे। तो जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे, वो उस समय यहाँ पर बहने वाली नदी सरस्वती जी काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बह रही थी, जिससे गणेश जी को सुनकर लिखने में काफ़ी असुविधा हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शोर कम करने को कहा, परंतु सरस्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो इससे गणेश जी क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम इससे आगे किसी को नहीं दिखोगी। और कहते हैं तभी से सरस्वती जी यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती हैं। और आप अगर माणा गांव में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा हुआ है कि यह भारत का अंतिम गांव है। और कई चाय की दुकानों पर भी लिखा है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। यह सब देखकर लोग काफ़ी यहाँ आते हैं और यहाँ पर रुककर चाय ज़रूर पीते हैं। माना गांव से ही सतोपन के लिए भी ट्रैक करा जाता है और स्वर्ग की सीढ़ी को भी देखने के लिए यहीं से जाया जाता है। इस ट्रैक पर बहुत से उत्कृष्ट नज़ारे देखने को मिलते हैं, लगता है मानो स्वर्ग में ही हो। और अब आपको बताता हूँ यहाँ पर कब जाया जाए। तो यहाँ पर जाने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है मई से लेकर अक्टूबर तक का। इसी दौरान यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, क्योंकि इसी समय में बद्रीनाथ के भी कपाट खुले रहते हैं। और क्योंकि यह बद्रीनाथ के समीप ही है, इसीलिए इस समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और सर्दियों के समय में यहाँ पर रास्तों पर काफ़ी बर्फ़ गिरी
होने के कारण यात्रा काफ़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए मई से लेकर अक्टूबर तक का समय यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आने के लिए होता है। पर मई से लेकर जुलाई तक काफ़ी भीड़ होती है, आपको काफ़ी असुविधा हो सकती है। और मिड जुलाई से मिड सितंबर तक काफ़ी भारी मात्रा में बरसात होने के कारण रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। और अगर आपको अच्छे से आनंद लेना है तो मैं आपको कहूँगा 20 सितंबर के बाद आएँ। बहुत ही कम पर्यटक होने के कारण कोई असुविधा भी नहीं होती है और ख़र्चा भी लगभग आधा हो जाता है। खर्चा इसलिए आधा हो जाता है क्योंकि जो मई जून जुलाई सीज़न होता है वो पीक सीज़न होता है। और अगर आप 20 सितंबर के बाद या अक्टूबर में आते हैं तो उस समय भीड़ काफ़ी कम होती है, पर्यटक काफ़ी कम होते हैं, तो जिससे होटलों का भी खर्चा, रेंट जो होता है, गाड़ियों का भी किराया होता है वो कम हो जाता है, जिससे आपके सफ़र करने में जेब जो होगी वो आपकी कम ढीली होगी। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या फिर आना पड़ेगा ऋषिकेश। उसके बाद आपको चमोली, जोशीमठ, गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ पहुँचना पड़ेगा, जो हरिद्वार से 316 किलोमीटर है और ऋषिकेश से 296 किलोमीटर है। बद्रीनाथ पहुँचने के लिए आप बस से भी आ सकते हैं या टैक्सी बुक करवा कर भी आ सकते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गाँव। काफ़ी खूबसूरत गांव है माना गांव, और आप अगर बद्रीनाथ आएँ तो माना गांव अवश्य आएँ। आप इस गांव को काफ़ी पसंद करेंगे, मानो स्वर्ग पहुंच गए हो आप। ऐसा एहसास आपको होगा माना गांव पहुंचकर। तो यह थी पूरी जानकारी भारत के अंतिम गांव माना गांव के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं।